हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU-SOL के फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में। DU में जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, लास्ट ईयर से ही फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज करवा रहा है और 2026 एकेडमिक सेशन के लिए भी इसके अब एडमिशन जो हैं वो ओपन है। अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कोरियन और पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में और स्पेनिश लैंग्वेज में। वहीं डिप्लोमा ऑफर किया जाता है चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कोरियन और पोर्टुगीज़ और स्पेनिश लैंग्वेज में। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम इसमें इनरोल करवा सकते हो। अगर इसके डिटेल की हम बात करें तो ये हम रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर आ गए हैं। यहाँ पर आप आओगे तो पहले साइन अप करके अपना अकाउंट बनाओगे इस पोर्टल पर, फिर लॉगिन करके आप इसका जो भी फॉर्म वगैरह है वो भर दोगे। फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट थी 11 जून है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो फिलहाल 31 जुलाई रखी गई है। आइए प्रोस्पेक्टस इसका डाउनलोड करते हैं जिसमें सारी रिलेवेंट डिटेल्स ओपन है। तो ये जो कोर्सेज हैं फिलहाल ऑफलाइन मोड में करवाए जाते हैं DU के OLDC के अंदर, नॉर्थ कैंपस के अंदर। और ये जितने भी कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स हैं उसी के कोलैबोरेशन के साथ करवाए जाते हैं। इसमें जो क्लासेस करवाई जाती हैं वो वीकेंड्स पर होती हैं। सैटरडे और संडे में एक क्लास 3 घंटे की होती है। डिटेल शेड्यूल जो भी है वो एडमिशन के बाद आपको कम्युनिकेट करा जाएगा वेबसाइट वगैरह पर या फिर ईमेल के माध्यम से। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए आपको 10+2 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ। उसमें आपने इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें, 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके बेस्ट फॉर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी बेस्ट फॉर में ज़रूर काउंट करोगे। और अगर आप हाँ, इसके अलावा आपको 45% मार्क्स इंग्लिश या हिंदी में इंडिविजुअली होने चाहिए। अगर आप SC ST या OBC या डिसेबल कैंडिडेट हो तो 45% बेस्ट फॉर में और इंडिविजुअली भी 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन मेरिट के आधार पर होंगे। ये जस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसके अलावा कट ऑफ बनेगी, जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके मार्क्स कितने हैं उसके बेसिस पर। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 10% या 15% का वेटेज आपको मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा। डिप्लोमा कोर्सेज की बात करते हैं। डिप्लोमा कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो कंसर्न लैंग्वेज में आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अगर आपका सर्टिफिकेट किसी और इंस्टीट्यूट का है या आपका गैप ईयर है तो ऐसी सिचुएशन में डिप्लोमा में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। अदरवाइज कोई गैप ईयर नहीं है, DU का सर्टिफिकेट है, तो आपका डायरेक्ट मेरिट के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी। और जो भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है और एंट्रेंस की कैटेगरी में आता है, 500 रुपये एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस रखी गई है। और डिप्लोमा में भी जो ग्रेजुएशन या PG वाले अप्लाई करेंगे अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेट, उनको भी 10 या 15% की मेरिट के अंदर वेटेज मिलेगी। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। इसमें जो भी रिलेवेंट डिटेल्स हैं आप प्रोवाइड करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करोगे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे कर दो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 200 रुपये की होगी। और अगेन आप डिप्लोमा के लिए आ रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की कैटेगरी में तो 500 रुपये की फ़ीस होगी। डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपसे मांगा जाए, DU का इनरोलमेंट डिटेल, अगर आप DU के स्टूडेंट हो तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इसमें ID कार्ड वगैरह लगा सकते हो। कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाओगे। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, 10th 12th की मार्कशीट, और अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करो तो कंसर्न सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका जो सिलेक्शन है, उनकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर पब्लिश करी जाएगी, जो उनका भी नाम होगा, और रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम के अंदर उनको एडमिशन फ़ीस पे करनी होगी और उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से बताए जा रहे हैं, देख लीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th क्लास की सर्टिफिकेट या मार्कशीट और क्लास 12th की मार्कशीट। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इनमें से। अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंसर्न लैंग्वेज का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप DU के स्टूडेंट हो तो उसका इनरोलमेंट प्रूफ यानी कि ID कार्ड वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और UG या PG आपका कंप्लीट है तो उसकी जो मार्कशीट है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आपको मेरिट में वेटेज मिल सके। ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 200 रुपये जो कि मैंने आपको बताई, और कोर्स फीस 10,000 रुपये है। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज की फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस 510 रुपये अलग से है, और इनरोलमेंट फ़ीस जो नॉन DU स्टूडेंट है उनसे 300 रुपये अलग से लिए जाएंगे। तो इनका टोटल कर लीजिए, ये पूरे प्रोग्राम की फ़ीस है। वहीं डिप्लोमा कोर्सेज की फ़ीस की बात करें, 15,000 रुपये कोर्स की फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 200 रुपये है। एंट्रेंस एग्जाम की कैटेगरी में आ रहा हो तो 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और नॉन DU कैंडिडेट से इनरोलमेंट फ़ीस 300 रुपये है। एग्जामिनेशन फ़ीस 510 रुपये है। तो इनका टोटल कर लीजिए, लगभग 16,000 समथिंग बैठेगा। ये आपकी डिप्लोमा कोर्स की 1 ईयर की फ़ीस है। अब स्टूडेंट जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक ही रजिस्ट्रेशन ID से।
ठीक है, लेकिन एडमिशन केवल उनको कोई एक ही लैंग्वेज में मिलेगा। जो डिसेबल कैंडिडेट है उन्हें यह बताया जाता है कि कोई सेपरेट टीचिंग मेथड आपके लिए नहीं इंट्रोड्यूस करा जाएगा। जो बाकी बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि जितने भी एफर्ट हैं टीचर्स द्वारा वो लगाए जाएंगे ताकि आप लोगों की भी मदद हो इन लैंग्वेजेस को समझने में। ठीक है, और बाकी सिलेक्शन प्रोसेस तो हमने बता ही दिया आपको। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों में मेरिट के आधार पर ही होगा। बस डिप्लोमा के लिए शर्त ये है कि अगर आपका सर्टिफिकेट के अंदर गैप ईयर है तो आपको एंट्रेंस देना होगा। अटेंडेंस इसमें मैंडेटरी होती है लैंग्वेज कोर्सेज में, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो इन केस अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।